नमस्ते बच्चों, इजी मैथ्स विद राजेश्वरी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी पाठ्यपुस्तक मुस्कान, जो कक्षा 3 की पाठ्यपुस्तक है, उसके कुछ व्याकरण के प्रश्न। पहला प्रश्न है शब्द भंडार। रेखांकित शब्दों के विलोम लिखिए और उनके वाक्य बनाइए। विलोम का मतलब होता है उल्टे अर्थ वाले शब्द। तो हमें यहाँ देखिए रेखांकित कौन सा शब्द है, उसका विलोम अर्थ का शब्द लिखकर उससे हमें वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कि पहला प्रश्न है, शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। मुश्किल क्या होता है? कठिनाई। मुश्किल का उल्टा क्या होगा? विलोम शब्द क्या होगा? आसान। यस, तो हम पहले उसका विलोम लिखेंगे। मुश्किल का विलोम क्या होगा? मुश्किल का विलोम होगा आसान। तो हमें उसका वाक्य कैसे लिखना है? दोबारा हमें लिखना है, शेर को बहुत आसानी से नींद आई थी। शेर को बहुत आसानी से नींद आई थी। हमने कहाँ पर आसानी का इस्तेमाल किया, उसे हम रेखांकित कर देंगे। मुश्किल का विलोम शब्द होता है आसानी। तो हमें इस वाक्य को दोबारा लिखना है, लेकिन हमें मुश्किल शब्द का इस्तेमाल न करते हुए आसान शब्द का इस्तेमाल करना है। तो मुश्किल का विलोम शब्द होता है आसान। उसका वाक्य बनेगा, शेर को बहुत आसानी से नींद आई थी। अब यहाँ पर देखिए अंडरलाइन है, मैं हारा और तुम जीती। तो हारा का क्या होगा? हारा का विलोम शब्द होगा जीता। ठीक है, तो हम जीती का क्या होगा? जीती का विलोम शब्द क्या होगा? हारी। अब हमें क्या करना है? हारा का विलोम जीता है और जीती का विलोम हारी है। तो हमें जीता और हारी शब्द इस्तेमाल करके वाक्य बनाना है। जैसे कि अब हम हारा नहीं लिखेंगे, हम जीता लिखेंगे। मैं जीता और तुम हारी। जैसे कि यहाँ पर जीती का उल्टा होगा हारी, तो हम यहाँ पर हारा की बजाय जीता और जीती की बजाय हारी शब्द का इस्तेमाल करेंगे और वाक्य को दोबारा लिखेंगे। अब तीसरा वाक्य है, मक्खी ने धीरे से कहा। अब धीरे का क्या होगा बताइए? धीरे का विलोम शब्द क्या होगा? धीरे का होगा जल्दी। धीरे का विलोम शब्द होगा जल्दी। सो मक्खी ने धीरे से कहा, इसको आप विलोम शब्द लिखिए। मक्खी ने, आप धीरे का जोर भी लिख सकते हैं। धीरे से कहा, मक्खी ने जोर से कहा। ओके, तो मक्खी ने जोर से कहा। ठीक है, तो हम जोर को रेखांकित करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि हमने वाक्य में ये शब्द कहाँ इस्तेमाल किया है। तो मक्खी ने धीरे से कहा। धीरे का उल्टा जल्दी भी होता है, लेकिन अगर हम कहते हैं कोई बात धीरे कहते हैं या जोर से कहते हैं, ठीक है, तो मक्खी ने जोर से कहा कह सकते हैं आप। अब आगे का जो प्रश्न है वो है, निम्न मुहावरों का अर्थ लिखिए। अब यहाँ पर मुहावरे दिए हुए हैं, आपको उनका अर्थ लिखना है, लेकिन हम वाक्य में प्रयोग भी करेंगे। ठीक है, जैसे कि पहला मुहावरा है आग बबूला होना। आग बबूला होना का मतलब होता है बहुत गुस्सा होना।
जैसे कि हम किसी से बहुत नाराज़ हो जाते हैं, कभी आपके दोस्त ने आपको डांट दिया या आपसे लड़ाई कर दी तो आप बहुत गुस्सा हो जाते हो, नाराज़ हो जाते हो, उसे कहते हैं आग बबूला होना, यानी बहुत गुस्सा होना या बहुत क्रोधित होना। तो इसका हम वाक्य कैसे बनाएंगे? तो आइए हम इसका वाक्य बनाते हैं। वाक्य कैसे बनाएंगे इस मुहावरे का? मैं अनुत्तीर्ण हुआ तो मेरे पिता आग बबूला हो गए। मेरे पिता आग बबूला हो गए। इस तरह से आग बबूला का हमने वाक्य में प्रयोग किया। दूसरा मुहावरा है खबर लेना, माना सबक सिखाना। जैसे कि अगर आप झूठ बोलते हो तो आपके टीचर जी आपको डांटती हैं और आपको सबक सिखाती हैं। आप अगर घर में मम्मी पापा की बात नहीं मानते हो तो वो आपको डांट कर आपको सबक सिखाते हैं। या आपने कुछ गलत काम किया तो आपके दोस्त आपको सबक सिखाते हैं, आपको बताते हैं कि आपने जो किया वो सही नहीं है, तो आपको डांट फटकार के या आपको सही रास्ता सिखाने के लिए वो जो भी कहते हैं उसे कहते हैं या सबक सिखाना। तो खबर लेना, ठीक है, यानी सबक सिखाना। जैसे किसी ने कुछ गलत किया तो हम उसे सही रास्ते पर लाने के लिए सबक सिखाते हैं। उसी तरह से मैंने अध्यापिका जी की बात न मानी तो उन्होंने मुझे सबक सिखाया। या फिर आप लिख सकते हैं खबर ली, उन्होंने मेरी खबर ली, उन्होंने मेरी खबर ली। यहाँ पर हमें मुहावरा इस्तेमाल करना है, ना कि उसका अर्थ। अगर आप अर्थ इस्तेमाल करते हो वाक्य बदल जाएगा, मुहावरा इस्तेमाल करेंगे तो वाक्य की लिखावट बदल जाएगी। जैसे मैंने अध्यापिका जी की बात न मानी तो उन्होंने मुझे सबक सिखाया, ऐसे लिख सकते हैं आप। या फिर आपको खबर लेना ये इस्तेमाल करना है तो आप लिख सकते हैं तो उन्होंने मेरी खबर ली। इस तरह से आपको वाक्य बनाना है। ये हो गया आपका वाक्य। अब तीसरा है चुटकी बजाना, मतलब होता है कोई काम तुरंत करवा लेना, किसी से भी कोई काम तुरंत करवा लेना, ठीक है। मैं जैसे कि आप अपने बड़े भाई बहन होंगे आपके, वो बहुत ही काम करवाते होंगे आपसे। जैसे कि ना तुम ये कर दो तो मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा, या तुम ये कर दो तो मैं तुम्हारी ये बात मानूंगा। इस तरह से आपके बड़े भाई बहन आपको बहुत ही चुटकी बजाकर काम करवा लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैं चुटकी बजाते ही काम करवा लेता हूँ। इस लिख सकते हैं आप अपने छोटी भाई बहनों से काम करवाते हैं या फिर कोई काम आप तुरंत कर देते हैं तो उसे भी आप कहते हैं मैं चुटकी बजाते ही कोई काम कर लेता हूँ। चुटकी बजा के कोई काम करना मतलब तुरंत करना, फटाफट से कोई काम कर लेना, ठीक है। मैंने चुटकी बजाते ही अपने छोटे भाई से अपना
काम करवा लिया। इस तरह से आप इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। अब आगे है शोभा न देना, मतलब न सुहाना, जो हमें पसंद नहीं है, जो हमें पसंद नहीं आता, वो कहते हैं शोभा न देना। जैसे कि बड़ों की बात न मानना बच्चों को शोभा नहीं देता। आप वाक्य लिख सकते हैं, बड़ों की बात न मानना बच्चों को शोभा नहीं देता। बड़ों की बात न मानना बच्चों को शोभा नहीं देता, मतलब हमें बड़ों की बात माननी चाहिए। अगला है मंद मंद मुस्काना, मतलब मन ही मन खुश होना। जैसे कि हम कोई हमारी तारीफ करता है तो हम मंद मंद मुस्काते हैं, हम खुश होते हैं ना मन ही मन, उसे कहते हैं। या कोई हमें गिफ्ट देता है तो भी हम मंद ही मन मुस्काते हैं, हम खुश होते हैं। इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं कि कक्षा में मेरी तारीफ होते ही मैं मंद मंद मुस्काने लगी। इस तरह से आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं इन मुहावरों का। जो भी मैंने आज पढ़ाया है इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए और इसे पढ़िए, याद करिए और इन मुहावरों का बोलचाल में इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। तब तक के लिए मैं नया वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगी और हमें और भी आगे अच्छी हिंदी सीखनी है। आप लगातार मेरे वीडियो देखते रहिए तो आपकी हिंदी में ज़रूर ही कुछ ना कुछ सुधार आएगा। तो अब हम चलते हैं, बाय बाय।